पाकिस्तान के उन जवाबी हमलों के खौफ से भारतीय फिजाइया को पायलट्स की कमी का सामना है। भारतीय फिजाइया जो पाकिस्तान से अददी एतबार से एक बड़ी फिजाइया है और पाकिस्तान की तमाम अफवाज का जितना बजट है, पाकिस्तान का जो टोटल दिफाई बजट है, सिर्फ भारतीय फिजाइया का बजट उससे ज्यादा है। इतनी बड़ी फिजाइया जिसके पास फाइटर जेट्स की तादाद हमसे तकरीबन दुगनी है, भारतीय फिजाइया को पायलट्स की कमी का सामना है। हमारी फिजाइया और हमारी आर्म फोर्सेस ने जो फैसले लिए वो भारत के फैसलों से एक कदम या दो कदम आगे के नहीं थे, 10 कदम आगे के हमने फैसले लिए। बहुत कुछ है जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, कुछ पाकिस्तान खुद बना रहा है, कुछ पाकिस्तान चीन से ले रहा है। लेकिन एक और चीज जिसकी वजह से आज भारतीय फिजाइया का हर ऑफिसर जो है और आज सुकून की नींद नहीं सो पा रहा, वो है जनाब J-35 के साथ PL-17 मिसाइल। और ये जो PL-17 मिसाइल है इसकी रेंज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर हयात खान। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी और अब उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस 1 साल में हम मुसलसल देख रहे हैं कि भारत उस शिकस्त के जख्म चाट रहा है। इब्तदा में हमने देखा कि जो रिपोर्टिंग होती रही भारतीय मीडिया पर, उन्होंने लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, कराची में INS विक्रांत से मिसाइल दगवा दिए। तो भारत का मकरू चेहरा भी खुद भारत ने आलमी सतह पर बेनकाब किया। फिर जो रही सही साख थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिजाइया ने, हमारी आर्मी ने और हमारी नेवी ने वो मलिया मेट कर दी, मट्टी में मिला दी और बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरे अल्फाज में भारत का। आज आलम यह है कि भारत जो खुद को विश्व मित्र कहता है, उसका दुनिया में तो दूर इस खित्ते में कोई मित्र नहीं है। भारत के अपने किसी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ना श्रीलंका से, ना नेपाल से, ना भूटान से, ना बांग्लादेश से, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से। तो वो विश्व मित्र जो है वो इस खित्ते में भी आइसोलेट हो गया और ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, जो शैतानी इस वक्त शख्स भारत में बरसर इक़्तिदार है, शैतानी अप्रोच का मालिक है वो शख्स। लेकिन जो पिछले साल हमाकत की, उसका नतीजा ये है कि आज भारत खुद आइसोलेट हो गया और पाकिस्तान ने जो अपना मिलिट्री मसल दिखाया, उसके बाद अब दुनिया देख रही है कि इस खित्ते का हर अहम फैसला वो पाकिस्तान की मुशावरत से, पाकिस्तान की सलाह से हो रहा है और मुख्तलिफ ममालिक इस रीजन के हवाले से अपने फैसलों के लिए पाकिस्तान को कंसल्ट कर रहे हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कामयाबी है। अल्लाह ताला के हम बड़े शुक्रगुजार हैं इस सारे मामले पे। और हमने कोई गुरूर नहीं किया। जो बुनियादी चीज़ आज की इस वीडियो में मैंने आपको बतानी है कि हम उस पता के बाद आराम से बैठ नहीं गए और हमने जो है उसके ऊपर कोई गुरूर, कोई मान नहीं किया कि हम जी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी है, उसकी फौज को जो है वो सफ़ेद झंडे लहरा कर आलमी सतह पर ये तस्लीम करने पर मजबूर किया है कि वो पाकिस्तान से शिकस्त खा चुकी है। उसकी फ़िज़ाइया के जहाज़ों को, जिनके ऊपर उसको बड़ा नाज था, उसके 4 रफाल्स को हमने ज़मीं बोस किया, 2 सुखोईस को ज़मीं बोस किया और 1 MiG-29 को हम लोगों ने तबाह किया। तो इसके ऊपर हमें गुरूर नहीं है। और यही नहीं बात रुकती, हमने INS विक्रांत जो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको इतनी जुर्रत नहीं पैदा करने दी कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ 1 किलोमीटर भी सफर कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से हमने हर महाज पर अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अच्छा, पिछली जंग के अंदर जो गुज़िश्ता साल हुई, पाकिस्तान की फिजाइया ने, वैसे तो और बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानी फिजाइया के हवाले से बात करूंगा। जो लीथल कॉम्बिनेशन थे, जो खुद भारती कहते हैं, प्रवीण सानी साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया के पास JF-17 थंडर प्लस PL-15 और J-10C प्लस PL-15 का जो कॉम्बिनेशन था, ये भारत के लिए बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन साबित हुआ और भारत का बेड़ा गर्क कर दिया इस कॉम्बिनेशन ने। भारतीय फिजाइया, उसका आलम यह है कि आज पाकिस्तान के उन जवाबी हमलों के खौफ से भारतीय फिजाइया को पायलट्स की कमी का सामना है। अब आप अंदाजा लगाएं कि भारतीय फिजाइया जो पाकिस्तान से अददी एतबार से एक बड़ी फिजाइया है और पाकिस्तान की तमाम अफवाज का जितना बजट है, पाकिस्तान का जो टोटल दिफाई बजट है, सिर्फ भारतीय फिजाइया का बजट उससे ज्यादा है। इतनी बड़ी फिजाइया जिसके पास फाइटर जेट्स की तादाद हमसे तकरीबन दुगनी है, जो जिसके पास रफाल था, और रफाल बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा थ्रेट था। लेकिन हमारी फोर्सेस ने इस चीज को देखते हुए ट्रेनिंग की अपने पायलट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स इम्तिहान के वक्त बिल्कुल जो है वो उन्होंने डिस्टिंक्शन ली और तबाह बर्बाद किया रफाल को। और डिसॉल्ट एविएशन जो रफाल बनाने वाली कंपनी है,
भारत की वजह से वो डिफॉल्ट एविएशन बन गई। एक तो हमारा गुज़िश्ता साल का जो कॉम्बिनेशन था, जो मैंने बताया, J10Cs प्लस PL-15 और जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 प्लस PL-15, ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब साबित हुआ कि आज भी उनकी फिजाइया इस खौफ से नहीं निकल रही। उनके जो एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह, अमरप्रीत सिंह, वो ऐसा शख्स है कि वो जिस वक्त से पाकिस्तान ने भारत को वो शिकस्त दी है, वो ज़हनी तौर पर जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो चुका है, वो पागल हो चुका है वो बंदा। 4-5 महीने वो शख्स खामोश रहा और 4-5 महीने के बाद जो है वो अचानक नमूदार हुआ और टर्टर करना शुरू कर दिया जी कि हमने पाकिस्तान का फलाना जहाज तबाह कर दिया, हमने टमकाना जहाज पाकिस्तान का तबाह कर दिया। भारतीय हंस रहे थे उस पर कि घटिया आदमी, और उनकी फिजाइया कह रही थी कि ये हमारा एयर चीफ है जो आकर लोगों के साथ झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन चीजों का बड़ा इंपैक्ट होता है। तो ये वो सारी वजूहात है जिन बिना पर आज भारतीय अपनी फोर्सेस पर यकीन नहीं कर रहे। उनकी फोर्सेस की आपस की कोऑर्डिनेशन कोई नहीं हो पा रही, क्योंकि इस जंग का मलबा फौज जो है वो एयरफोर्स पर डाल रही है, एयरफोर्स जो है वो नेवी पर डाल रही है, और नेवी जो है वो दूसरी किसी इदारे पर डाल रहा है। और अल्टीमेटली जो उनका PMO है वो जो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी वजह है, जो बुराई का इस खत्ते के अंदर शैतानी अप्रोच का गढ़ है, तो भारतीय उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान ने जो फैसले किए, जो मैंने इब्तिदा में बात की कि हम लोग सुकून से नहीं बैठे, हम लोग आराम से नहीं बैठे, हम लोगों ने इस गरूर के साथ जो है वो काम नहीं छोड़ दिया अपना। हमारी फिजाइया और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो फैसले लिए वो भारत के फैसलों से 1 कदम या 2 कदम आगे के नहीं थे, 10 कदम आगे के हमने फैसले लिए। अब भारत में चंद रोज कबल में उनके एक डिफेंस सेक्रेटरी को सुन रहा था जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की प्रोक्योरमेंट को देखते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम आने वाले चंद सालों में, महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, सालों में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं जिनके बाद भारत एवेक्स और रीफ्यूलर्स लेने जा रहा है कुछ। और अभी एग्रीमेंट्स 2 साल बाद या 3 साल बाद हो, क्योंकि सालों की बात की, मैं ज्यादा आगे नहीं जाता। अगर 2 साल बाद भी वो एग्रीमेंट करते हैं तो उनको भारतीय फिजाइया के पास आने में कितने साल लगेंगे इसका तो आप खुद अंदाजा लगा लें। क्योंकि तेजस बेचारे कब से चले आ रहे थे, आए भी तो 36 जो थे उनके अंदर इंजन का मसला था, और जो बाकी 2-4-5 उन्होंने सही करके उड़ाए वो एक के बाद गिरते गए। पूरे तेजस जो है वो उन्होंने ग्राउंड करके खड़े कर दिए। तो वो कब आते हैं वो तो बाद की बात है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हम लोगों ने J-35 जो चाइना का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जहाज है, हमने गुज़िश्ता साल ही उस पर ट्रेनिंग का आगाज कर दिया था, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह J-35 पाकिस्तानी फिजाई बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। और सिर्फ J-35 नहीं, एडिशनल और बड़ी चीजें हैं, और बहुत कुछ है जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। कुछ पाकिस्तान खुद बना रहा है, कुछ पाकिस्तान चीन से ले रहा है। लेकिन एक और चीज जिसकी वजह से आज भारतीय फिजाइया का हर ऑफिसर जो है वो रात सुकून की नींद नहीं सो पा रहा, वो है जनाब J-35 के साथ PL-17 मिसाइल। और ये जो PL-17 मिसाइल है इसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक की है। यानी पहले जो हमने PL-15 के साथ इंडियन फाइटर जेट्स को किल किया, उसमें लॉन्गेस्ट किल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दैट वाज अराउंड 200 किलोमीटर्स। तो अब हमारे पास तकरीबन 500 किलोमीटर तक की रेंज होगी, जिसमें हम भारतीय फिजाइया के जहाजों को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से। लेकिन हमने ये क्यों किया? हमने एवेक्स को जिस तरीके से इस्तेमाल किया 2019 में और 2025 में, अब भारत उसके बाद गौर कर रहा है कि उसको भी एवेक्स जो है वो शामिल करने चाहिए अपनी फिजाइया को। उन्होंने कहा है कि आप इनको भी प्रोक्योर करें, और उस हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया भी कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने चंद रोज कबल एक फोरम के ऊपर बात करते हुए इसके ऊपर गुफ्तगू की। तो जनाब वो एवेक्स जो भारत ने अभी जिनका मुआहदा नहीं किया, जिसके बारे में अभी सिर्फ उन्होंने सोचा है कि अब आने वाले चंद सालों में इस हवाले से एग्रीमेंट्स होंगे, और वो रीफ्यूलर्स जो भारत के पास आएंगे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनका तोड़ भी मौजूद है। और भारतीय अब ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम पाकिस्तान को सरप्राइज करें, क्योंकि ये तो वो सामने नजर आने वाली चीजें हैं जो पाकिस्तान के पास होंगी। इससे हटके पाकिस्तान ने जिस तरह गुज़िश्ता साल भारत का गुरूर खाक में मिलाया और हमारे साइबर वॉरियर्स ने जो कुछ किया, भारत ने कई माह तक उनके उन साइबर अटैक्स की वजह से जो नुकसान हुआ उसको रिकवर करने में कई माह लगे उनको। उनकी
कई रियासतों में, बिलखसूस जो मध्य प्रदेश है, उसका पूरा सिस्टम पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स ने चोक कर दिया था। उनके रेलवेज के निजाम को चोक कर दिया था और उनकी जो है वो जो ग्रिड स्टेशन थे उन पर भी हमारे साइबर वॉरियर्स ने बेहतरीन अटैक्स किए थे और वहां पर भी सिलसिला रुका नहीं है। वेरी नेक्स्ट डे हमने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइबर वॉरियर्स आज भारत अगर कोई शरारत करता है तो उसको और मजीद बेहतरीन सरप्राइजेस देने को बिल्कुल तैयार हैं। तो भारत और भारतीय फिजाइया और भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत और भारतीय नेवी सबके लिए तमाम खबरें इंतहाई बुरी हैं। आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, मैदान जंग में आपको अंदाजा है कि जब आप पाकिस्तानी अफवाज के सामने आएंगे, इंशाल्लाह पिछली मर्तबा 7 गिराए थे, इस मर्तबा 70 गिराएंगे और पिछली मर्तबा जो कुछ रह गया था वो कसर भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पूरी की जाएगी। आने वाली वीडियोस में कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई एतबार से खुद को किस कदर मजबूत बना रहा है और हालिया चंद महीनों में दुनिया में जो कुछ हुआ, बल्कि चंद सालों में दुनिया में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये चीजें बड़ी क्लियर हैं कि हमारी जो लीडरशिप की अप्रोच की क्लैरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाब थी। वो लोग, वो स्पॉयलर्स जो इन चीजों के ऊपर गलत बातें करते थे, नफरत की बात करते थे, आपस में इख्तलाफ फैलाने की कोशिश करते थे, उनको शटअप कॉल दुनिया में होने वाले इन वाकयात की तरफ से मिल गई है। तो ये बड़ा जरूरी है कि अपने आप को दिफाई एतबार से मजबूत किया जाए और हमारी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बड़ी क्लियर है, क्योंकि माजी में बहरहाल हम एक पेंडुलम की तरह झूलते रहे, कभी इस ब्लॉक में कभी उस ब्लॉक में। अब हम क्लियर हैं कि पाकिस्तान का एक ब्लॉक है और वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का फैसला जो है वो सिर्फ ये सोच कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के हक में क्या बेहतर है। तो इंशाल्लाह यही अप्रोच रही, यही क्लैरिटी रही तो आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छी खबरें होंगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।